उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आनंद अगस्त्य जी का छात्र हूँ और मैं आज इस महान मंच के माध्यम से उस युग पुरुष की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से लड़े ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए पूरा निर्माण का औजार बनाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने एक ऐसे पिछड़े समाज में जन्म लिया जहाँ पहले से छुआछूत का काम चल रहा था। इसकी वजह से वे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और अन्याय से लड़े। इस अन्याय ने बल्कि उनको तोड़ा नहीं बल्कि उनके अंदर एक न्याय की ज्वाला बनकर धधक उठी। और माननीय महोदय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन इस बात से जीवंत प्रमाण है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस बात से जीवन आधार है क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमारे समाज का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि वे कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 32 डिग्री एवं 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत वापस लौटे ताकि भारत में जी रहे करोड़ों शोषित आत्माओं को वो आवाज दे सके, क्योंकि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के साथ साथ भारतीय नींव को मजबूत करने का काम था। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें सिखाया है कि न्याय, समता और बंधुत्व हमारे समाज की एक आत्मा है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कहा था कि आज हम राजनीतिक स्वतंत्र हैं, परंतु अगर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो यह हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। महोदय, आज जब हम समान न्याय की बात करते हैं, आज जब हम आरक्षण पर चर्चा करते हैं, आज जब हम समान अवसरों पर बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यह स्मरण रखना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यह दूरदृष्टि का परिणाम है। आज जब हम नए भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि नए भारत बनाने से पहले हमें एक समान भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चेताया था कि शिक्षा के साथ में जो जाति व्यवस्था चल रही, जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था सही नहीं हुई तो हमारे भारत देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उच्च महान विचार हैं वो उनके केवल स्मारकों तक इसी में नहीं रखने चाहिए बल्कि अपने जीवन, अपने नीतियों में उतारने की आवश्यकता है। आज हम समान न्याय की बात करते हैं, आज हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उच्च विचार हैं उनको अपने मार्गदर्शन में लाना जरूरी होगा। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये धर्म के प्रति अधिकार, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिए। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज की दुनिया के नहीं बल्कि 200 साल आगे की सोच रखने वाले थे, क्योंकि उन्होंने हमें आर्टिकल 13 बनाया, क्योंकि भारत में जो हमारे मूल अधिकार उन्होंने संविधान में दिए ताकि उनका कोई उल्लंघन ना कर सके। क्योंकि आर्टिकल 13 में उन्होंने बताया भारत में जो संविधान बनने से पहले, संविधान बनने के बाद में कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं होगा, कोई ऐसा कानून लागू नहीं होगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। और मैं अपने वाणी को यहीं से विराम देता हूं उनके साथ में, बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों के साथ में, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।